नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस टेस्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट 4, बाहर भेजना। तो धारा को ब्रश होल्डर तक पहुंचाने के लिए इसका आंसर होता है सी। धारा को ब्रश होल्डर तक पहुंचाने के लिए, ब्रश होल्डर ना जैसे ब्रश और ब्रश से में जुड़ा हुआ है पिग टेल जो कि ब्रश होल्डर से कनेक्टेड है। तो धारा को जो होता है ना ब्रश से ब्रश होल्डर तक पहुंचाने के लिए इसका काम किया जाता है। ब्रश से होल्डर तक पहुंचाने के लिए काम किया जाता है। किसका? पिग टेल का इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर है सी। बाकी आप पढ़ेंगे, कोई किसी का काम नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है सिर्फ सी। नेक्स्ट है 15 नंबर। किसी जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा? किसी जनित्र का घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा? तो इसमें के लिए आपको फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम जानना होगा। वो क्या कहता है, शॉर्ट में समझते हैं इसको। उसमें जो इस्तेमाल होता है, पहले फ्लेमिंग का जो दाएं हस्त मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो अप्लीकेबल होता है डीसी जनरेटर में, ठीक है। और लेफ्ट हैंड रूल जो है, लेफ्ट हैंड रूल जो है वो होता है मोटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बात किया जा रहा है घूर्णन दिशा। घूर्णन हमारा चैप्टर क्या है, ये टॉपिक है डीसी जनित्र। डीसी जनित्र में हमारा जो अप्लीकेबल होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होगा। राइट हैंड रूल पे क्या होता है, उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी। मतलब ये हो गया अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, ठीक है। अंगूठा जो इंडिकेट करता है, अंगूठा किस चीज का इंडिकेट करता है, वो होता है रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। ये जो मध्यमा इस्तेमाल होता है वो होता है करंट का डायरेक्शन, करंट, करंट का। और तर्जनी जो होता है वो होता है फ्लक्स, फ्लक्स का करता है। तो आप एक चीज समझिए, जनरेटर है तो जनरेटर में हमारा रोटेशन रहेगा क्योंकि उसको प्राइम मूवर द्वारा रोटेट किया जा रहा है। तो हमारा इसमें क्या बोल रहा है, किसी जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने पर क्या प्रभाव होगा? घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने पर जो रोटेशन था, मान ली अगर ऐसे है उसका डायरेक्शन, तो उसको हम करके ऐसे कर दिए तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो प्रभाव होगा ना, हमारा जो करंट में है, करंट का जो डायरेक्शन है, जो मध्यमा बता रही है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जो अगर हमको करंट का डायरेक्शन चेंज करना है तो या तो इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए या इसका डायरेक्शन चेंज करिए। अगर दोनों का डायरेक्शन एक साथ चेंज करेंगे तो करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत कंसेप्ट वाले प्रश्न है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करना है तो रोटेशन और फ्लक्स में से दोनों में से एक का डायरेक्शन चेंज करना होगा, ठीक है। अगर दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना है, तो घूर्णन दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं, यहाँ पर हम फ्लक्स का डायरेक्शन परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, इसको हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो घूर्णन दिशा जैसे ही परिवर्तित करेंगे तो हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा, परिवर्तित कर जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सुटेबल होगा। धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा, धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगा, आंसर हमारा यही होगा। धारा प्रवाह का दिशा परिवर्तित रहेगा, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगा। हमारा आंसर इसका बी होगा, धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि हमारा रोटेशन चेंज हो रहा है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि रोटेशन के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज किया जाएगा तो इसमें हम कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड या रोटेशन दोनों में से एक चेंज किया जा रहा है तो उसका जो होता है करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के लिए, सॉरी लेफ्ट राइट हैंड रूल के लिए, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डीसी जनरेटर में एप्लीकेबल है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है डीसी मोटर में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है 16 नंबर, डीसी जनित्र के कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? डीसी जनित्र के कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका जो होता है एक दिशीय धारा देने का सहायता करता है। इसका जो काम होता है कम्यूटेटर का, एक दिशीय धारा देने में सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है।
कम्यूटेटर का काम क्या है, आर्मेचर जो है, आर्मेचर में हमारा एसी उत्पन्न होता है और कम्यूटेटर द्वारा जो है डीसी में बदला जाता है। तो आर्मेचर में हमारा जो होता है एसी होता है, किसका, डीसी जनित्र का आर्मेचर में एसी धारा उत्पन्न होता है, जिसको कम्यूटेटर द्वारा डीसी परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, एक डीसीए धारा देने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुंडलन का अंतराल गुणक का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर है ये आपको याद करना पड़ेगा, कुंडली अंतराल बटा पोल अंतराल। इसका आंसर क्या है, कुंडली अंतराल बटा पोल अंतराल। तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट, लैप बाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोगी है किसमें। जो पिछला टेस्ट था आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसमें भी हम इसको विस्तार से चर्चा किए हैं कि दो बाइंडिंग होता है, एक होता है लैप बाइंडिंग, एक होता है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में जो करंट होता है वो हाई होता है और वोल्टेज जो होता है वो लो होता है, लेकिन वेव में जो होता है करंट जो होता है लो होता है और वोल्टेज जो होता है हाई होता है। ठीक है, हाई को हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन से नोट कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं ऑप्शन से, हमारा करंट क्या है, करंट हाई है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज लो है, तो निम्न वोल्टता निम्न करंट नहीं, निम्न वोल्टता उच्च करंट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी, निम्न वोल्टता उच्च धारा मशीन हेतु। लैप बाइंडिंग का जो उपयोग किया जाता है निम्न वोल्टता उच्च धारा हेतु इसको किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। चलिए देखते हैं 19 नंबर, एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का इस्तेमाल या उद्देश्य क्या है। तो अभी हम लोगों ने समझा क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। कम्यूटेटर का क्या उद्देश्य है, क्या उपयोग है, एसी धारा को डीसी धारा में बदलना या एसी करंट एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, कम्यूटेटर घटकों के बीच सिंक इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है अब्रक, जिसको माइका भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें बोला कम्यूटेटर घटकों, जो कम्यूटेटर है, जैसे मान लीजिए कम्यूटेटर ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट है। तो इसके बीच में जो ये मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ना, ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको, उसका जो नाम क्या है, माइका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, माइका। नेक्स्ट है प्रश्न, क्षेत्र कुंडलन हेतु किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। तो क्षेत्र कुंडलन का जो तार का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है इनामेल्ड ताम्र तार। इनामेल्ड मतलब क्या होता है ना, जब आप देखेंगे क्षेत्र कुंडलन हो या तो हमारा आर्मेचर का कुंडलन है, मतलब आर्मेचर बाइंडिंग है, उसमें जो तार उपयोग किया जाता है उस पर देखिएगा एक पतला सा लेप चढ़ा हुआ होता है, लेयर चढ़ा हुआ होता है, उसको क्या बोला जाता है, इनामेल्ड बोला जाता है, मतलब उसको वार्निश्ड किया हुआ भी बोला जाता है। जनरल टर्म में बोला जाता है कि वार्निश्ड किया हुआ है वो। तो वैसे मतलब क्षेत्र कुंडल या बाइंडिंग के लिए आर्मेचर कुंडलन के लिए इनामेल्ड ताम्र तार इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कॉपर वायर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जनरली अब क्या होता है, धीरे धीरे अब एल्युमिनियम भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारा जो मेन जो मकसद होता है ना कि हमारा उसका जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का मान कम रखा जाए, ताकि हमारा जो ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। डीसी पार्श्वपथ जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। आंसर है इसका ए। अब ये आप समझिए कि इसका जो है क्रांतिक चाल क्या होता है। क्रांतिक चाल यह है कि जैसे आप डीसी मान लीजिए, डीसी जनरेटर है आपका सेटअप है, अब ऐसा थोड़ी कि उसको 2 आरपीएम से भी घुमाएंगे तो वो वोल्टेज बनाने लगेगा, ऐसा नहीं है। 4 में से भी घुमाएंगे तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी कुछ भी स्पीड से घुमाएंगे तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई डीसी जनरेटर है, ठीक है, मान लीजिए कोई डीसी जनरेटर है, मान लीजिए इसको 100 आरपीएम से हम घुमा रहे हैं तो वोल्टेज बन रहा है
80 से बना रहे हैं तब तक बन रहा है, 75 से बना रहे हैं तब तक बन रहा है। कुछ एक ऐसा वैल्यू आ जाता है, मतलब एक आरपीएम, एक चाल ऐसा आ जाता है जिसके जैसे ही नीचे करेंगे ना तो उसके बाद जो इसका ईएमएफ जो है, ईजी जो है, ईजी 0 हो जाता है। तो उस चाल को जिस चाल से उसका जो ईएमएफ बनना बंद हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? क्रांतिक चाल बोला जाता है। क्रांतिक चाल बोला जाता है कि जिस चाल से उसका जो डीसी जनरेटर का जो वोल्टेज है बनना बंद हो जाता है। कोई चाल तो होगा ना जहां से बनना बंद हो जाता है, उस चाल को, उस डीसी जनरेटर का क्या बोला जाता है? क्रांतिक चाल बोला जाता है। तो इसमें इसका जो आंसर है ये है डीसी पार्श्व पथ जनित्र, मतलब डीसी शंट जनरेटर की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है 23 नंबर, डीसी मशीन में क्या क्या होता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। आर्मेचर चालकों में धारा, वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं। वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वो एक दिशीय होते हैं। नेक्स्ट है, ये तो ठीक है क्योंकि हम जान रहे हैं कि आर्मेचर में हमारा क्या होता है? एसी होता है, और जो कम्यूटेटर के द्वारा हमारा क्या किया जाता है? डीसी किया जाता है। तो ये तो यही बात बोल रहे हैं ना, आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, मतलब एसी होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वो एक डीसी होते हैं। टर्मिनल पर हमारा क्या होता है? एक डीसी मतलब डीसी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा सही है। आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ एक दिशीय होते हैं, नहीं ये तो गलत है, एक दिशीय नहीं होते, आर्मेचर में एसी होते हैं। आर्मेचर चालकों में धारा एवं टर्मिनल पर एक दिशीय होते हैं, नहीं ये भी गलत है, जबकि धारा एक दिशीय होती है, ये भी गलत है। आंसर हमारा है ये। क्या है आंसर? इसको पढ़ लेते हैं। आर्मेचर चालक में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेटिंग होते हैं, मतलब एसी होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। ठीक है, आंसर है हमारा ये। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, कंपाउंड जनित्र के समानांतर प्रचालन में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक उपयुक्त वितरण के लिए निम्न में से क्या होना चाहिए? ये बोल रहा है कि कंपाउंड जनरेटर है, उसको समानांतर प्रचालन करना है, पैरेलल ऑपरेशन करना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो इसका आंसर जो है ना, देखिए अगर सिर्फ ए रहता तो आंसर हो जाता है ये, लेकिन इसमें क्या है? सभी भी लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। सीरीज का, एक मिनट देख लेता हूँ, सीरीज का मान समान प्रतिरोध समान रेटिंग, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा ए, डी नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका रेगुलेशन समान होना चाहिए, जो जिसको जिसको हमको पैरेलल करना है, जितना भी जनरेटर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन जो है ना, वो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन समान होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज ऑन नो लोड माइनस वोल्टेज ऑन फुल लोड बटा वोल्टेज ऑन फुल लोड। ये आप याद कर सकते हैं इसको। किसी भी जनरेटर का जो किसी भी डीसी जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसका फॉर्मूला था वोल्टेज ऑन नो लोड माइनस वोल्टेज ऑन फुल लोड बटा वोल्टेज ऑन फुल लोड। ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है 24 का जो आंसर है वो है ये। 25 का आंसर देख लेते क्या है। फील्ड पोल के नीचे वायु गैप की तुलना में इंटर पोल के नीचे वायु गैप ज्यादा होता है। ठीक है, दोनों में अधिक होता है। ये बोल रहा है कि जैसे क्या होता है ना, ये हमारा मेन पोल है, ये मेन पोल है, और ये इंटर पोल है, ये इंटर पोल है। ठीक है, ये इंटर पोल है। तो ये बोल रहा है ना कि जैसे ये आर्मेचर है, तो ये जो वायु गैप है ना, ये जो वायु गैप है यहाँ पे, ये जो वायु गैप है, इसके तुलना में इसका जो वायु गैप होगा ये ज्यादा होगा, किसके तुलना में? इसके तुलना में। ठीक है, फील्ड पोल के नीचे वायु गैप की तुलना में इंटरपोल के नीचे वायु गैप जनित्र में मोटर दोनों में अधिक होता है। ठीक है, दोनों में अधिक होता है। ये जो वायु गैप होगा ना इंटरपोल के पास मेन पोल से ज्यादा होगा। ठीक है, इसका आंसर है ए।
चलिए आज हमारा ये 25 जो एमसीक्यू का सॉल्यूशन है हो गया समाप्त। अब हम बात करते हैं हमारा जो कोर्स है बोधि टेक्निकल ऐप पे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको मिलने वाला है 9 रुपया में मिलने वाला है ये कोर्स। इसके लिए आपको क्यूआर कोड जो है, सॉरी कूपन कोड जो है वेलकम 20 का इस्तेमाल करना है। ये जो कोर्स है 29 रुपये का है, लेकिन जब आप वेलकम 20 का इस्तेमाल करेंगे, कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कोर्स जो है आपको 9 रुपये मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एमसीक्यू प्रश्न जो है 1000 मिलेगा। इसमें आपको ये चैप्टर वाइज है, ये ऑलरेडी चैप्टर वाइज है, ठीक है, चैप्टर वाइज है। मतलब जितने भी आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर है, टोटल 19-20 चैप्टर है, उसको चैप्टर वाइज करके ये प्रश्न बनाया गया है। और चैप्टर वाइज प्रश्न है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। टोटल सॉल्यूशन लगभग 50 है, 50 प्लस है। और एमसीक्यू टेस्ट भी 50 है, सॉल्यूशन भी 50 है, एमसीक्यू टेस्ट भी 50 है, ठीक है। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।